राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूली नहीं। ज्ञान योग और कर्म योग की तो महिमा बताई है, पर कर्म योग भगवान ने कहा 5000 वर्ष पहले वो लुप्त हो गया। तो अब तो कलयुग का समय है। द्वापर के समय में भी जब इतना ह्रास हो गया था, तो अब तो सोचिए कि मतलब कर्म योग का तो फिर और ज्यादा ये हो गया। शास्त्रों में क्या बात आई है कि तत्व ज्ञान की और भगवत प्रेम की, तत्व ज्ञान की और भगवत प्रेम की यानी भक्ति की ये महिमा बहुत ज्यादा कही है। और जो ज्ञान मार्गियों के साधक हैं उन्होंने ज्ञान मार्गियों की बात कही है। जैसे शंकराचार्य जी महाराज हैं तो उनके अनुयायी ज्ञान योग के साधक हैं, तो वो विशेष प्रचार करते हैं और बहुत ज्यादा प्रचार है, करोड़ों अनुयायी हैं उनके। ऐसे ही मतलब भगवत प्रेमी है, बल्लभाचार्य जी है, रामानुजाचार्य जी है। अब उन्होंने अपने अपने जो हिसाब से उनको जो अच्छी लग रही बातें हैं वो अपने प्रचार किया उन्होंने। ज्ञान की महिमा को ज्यादा कही है और भक्ति मार्गियों ने भक्ति की महिमा ज्यादा कही है। दोनों की महिमा विचित्र है, बड़ी आश्चर्यजनक है। अगर हम निष्पक्ष होकर के देखें, एकदम तटस्थ होकर देखें, स्वामी जी सेठ जी भाई जी ने ये जो इनको देखा है ना, एकदम निष्पक्ष होकर देखा है। अगर हम कोई पक्षपात नहीं रखे ना, एक अब प्राय लोग पक्षपात रखते हैं कि ज्ञान योगी वाले ज्ञान योग को ही और उनको नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। यहाँ स्वामी जी सेठ जी ने बिल्कुल निष्पक्ष बात कही है, तो विचार किया है उन्होंने, निष्पक्ष होकर विचार किया है, तो निर्णय क्या दिया कि अगर प्रेम की महिमा कुछ अधिक मिली उनको अधिक मालूम दी। लेकिन ज्ञान योगियों को अगर हम ये बात कहेंगे जो आग्रह रखते हैं तो उनको ये बात जचेगी नहीं। पर ये निष्पक्ष होकर के बात कह रहे हैं कि कुछ अधिक महिमा देती है और कमी ज्ञान योग में भी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये नहीं है कि ज्ञान इसलिए प्रेम भक्ति की बात को ज्यादा विशेष बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान योग की महिमा कम हो गई। कम अधिक नहीं है, पर कुछ भक्ति में विचित्रता है। सब सुख वैराग्य में, ये कहते हैं कि सब सुख वैराग्य में तेज तपस्या माय, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि सब है इसमें, और भक्ति की प्रभुता घनी। लेकिन भक्ति की जहाँ बात आएगी तो वो प्रभुता घनी। मुक्ति ज्ञान बिना नाय, और ज्ञान के बिना मुक्ति कैसे होगी? हमें पता ही नहीं है कि ये ज्ञान ही नहीं है, बातें सीख ली, सुना दी लोगों को, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वास्तव में ज्ञान असली ज्ञान है, इससे मुक्ति हो जाती है, एक बात सत्य बात है। तो बात क्या कह रहे हैं कि भक्ति की प्रभुता घनी। भक्ति की प्रभुता का मतलब महिमा बड़ी विलक्षण है भक्ति की। और उसमें क्या बात है कि उसके अंदर जो ज्ञान के सारे लक्षण आ जाते हैं भक्ति में। ज्ञान भी आ जाता है, वैराग्य भी आ जाता है, योग भी आ जाता है, सारी की सारी अनिच्छित आवई बरी आई जबरदस्ती आ जाते हैं। विचित्र बात है। बिना इच्छा के भी भक्ति में ज्ञान, महाराज जी जाने से बताना मेरे, जो महाराज जी जाएंगे ना बताना। तो भक्ति रूपी स्त्री के ज्ञान और वैराग्य तो बेटा है। माँ के बिना बेटा कैसे रहेंगे? लड़का है ये तो, ऐसा बिना कुछ किए ही आ जाएंगे, कोई चेष्टा नहीं करेंगे, ज्ञान अपने आप आ जाएगा, ज्ञान देंगे भगवान। वास्तव में प्रेम तत्व है, उसकी महिमा बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है। अब ये निष्पक्ष होकर कह रहे हैं, ये कोई आग्रह रख करके नहीं कह रहे हैं। तो देखिए, पहले हम लोगों की बात चली थी कि भक्ति की विलक्षणता है, निष्पक्ष बता रहे हैं। अब ज्ञान योगी अपना आग्रह रखते हैं, तो अब दो ही चीज विशेष प्रचलित है। तो प्रेम में अगर क्या कहते हैं कि नहीं, प्रेम में विलक्षणता है,
प्रेम में अगर ज्ञान न हो ना, प्रेम में अगर ज्ञान न हो तो वो मतलब है मोह में प्रकट हो जाएगा। और इस वास्ते प्रेम और ज्ञान दोनों मिलते हैं तो एक बहुत विलक्षण बात होती है। ये 7वें अध्याय में कहा है भगवान ने कि ये 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का वर्णन है। भगवान ही संपूर्ण जगत के महाकारण है। ये बताया कि अगर क्या बताया, ध्यान देना, ज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं, यानी ज्ञान और प्रेम किस चीज का नाम है। तो उसमें बताया 7वें अध्याय में कि भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है। ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान लेना का नाम ज्ञान है। आज जो हमारे उस सत्ता के बिना उसकी वो जो सत्ता है ना, ज्ञान का मतलब सत्ता, वो सत्ता के बिना इनकी सत्ता नहीं है। सृष्टि जो दिख रही है ना, उस सत्ता के बिना नहीं है। जैसे लाइट दिख रही है तो बिजली के बिना नहीं है। तो लाइट जग रही है तो ये वास्तव में इसका प्रकाश नहीं है, ये संसार तो सो रहा है। तो ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान लेना का नाम ज्ञान है। और भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, ये विज्ञान है। वो तो कहते हैं कि ये जो असत दिखाई दे रहा है इसका तत्व भी सत्य है, क्योंकि असत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो ये सत्ता कहाँ से आई थी? तो उस सत्य से आई। तो वो कहते हैं कि असत की भी सत्ता सत्य है और सत्य की भी सत्ता सत्य है, ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं विज्ञान भक्ति में कि भगवान के ये भी जो दिखाई दे रहा है ये भी भगवत स्वरूप है। और जिससे ये सृष्टि की संचालन हो रहा है, संरक्षक हो रहा है, पालित हो रही है, वो भी भगवान है। यानी दोनों ही, जो जड़ और चेतन दोनों परमात्मा स्वरूप है। ऐसा अनुभव कर लेना। जैसे महापुरुषों को अनुभव हुआ कि उनमें सब साक्षात भगवत स्वरूप ही दिखाई देते हैं उनको, तो उनको अनुभव हो गया। ऐसा अनुभव हो जाने का नाम भक्ति है, विज्ञान है। तो अब आगे क्या कहते हैं 7वें अध्याय में, वही बात यहाँ कह रहे हैं कि अब ज्ञान और विज्ञान से क्या होता है कि जब दोनों मिल जाते हैं आपस में, ज्ञान और विज्ञान, जब ज्ञान और भक्ति जब मिल जाती है ना, तो क्या होता है कि वहाँ प्रेम प्रकट होता है। वो प्रेम क्या है, उसका नाम क्या है? वो अपनापन प्रकट होता है। वहाँ मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान कोई भी अधिकारिता, कोई भी पात्रता, कोई भी योग्यता कुछ भी नहीं है। ये है जब दोनों मिल गए। तो यही महाराज जी दोनों को मिला के बोल रहे हैं कि बहुत विलक्षण बात है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है। इस परम प्रेम नित्य संबंध की जागृति हो जाती है उनके महापुरुषों के। इससे नित्य संबंध की जागृति का नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है। 7वां अध्याय इसलिए नाम ज्ञान विज्ञान योग दिया। तो बहुत विचित्र बात है। अगर ज्ञान योग में अगर हम प्रेम को निकाल दें तो क्या हो जाएगा? शून्य में चला जाएगा, बहुत धर्म वाला बात हो जाएगी। तो वो शून्य होता है, उसमें अगर कुछ नहीं है। और अगर प्रेम से अगर हम ज्ञान निकाल दें तो प्रेम नहीं, फिर आसक्ति, कामना। क्या बोले? प्रेम में से अगर हम ज्ञान निकाल दें तो क्या हो जाएगा? ये पेड़ बहुत सुंदर है, मेरा है, ऐसा हो जाएगा। तो फिर आसक्ति, कामना, वासना, फिर गंदे विचार, खराब आचरण, भोग, इसी में फंस जाएगा आदमी। क्योंकि तूने इसमें से क्या निकाल दिया? प्रेम में से ज्ञान निकाल दिया, अब फंस गया तू। तो आकर्षण तो होता है भगवान के लिए। कोई भी सुंदर चीज दिखाई दी हमको तो वो तो भगवत स्वरूप के लिए दिखाई दी, लेकिन हमने उसमें अपनी पंचायती कर ली। तो ये बात बताई। तो प्रेम की महिमा और अधिक आ जाती है। अब क्या कहें प्रेम की महिमा? अब निष्पक्ष बात कह रहे हैं, कोई भक्ति का आग्रह लेके थोड़ी कह रहे हैं। जबकि महाराज जी ने तो पढ़ाई ज्ञानियों की है, भक्ति की नहीं। महाराज जी ने थोड़ा सा देखा सुना महापुरुषों से, पर बड़ी जबरदस्त आई, अपने आप आ गई भक्ति की बातें। तो ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है। अभी खूब अध्ययन करे, खूब अध्ययन करे। ये बात मैं महाराज जी कहते हैं जो सरलता से हमें समझाई है, ये बात समझ में नहीं आती है बड़े बड़े आचार्यों को। और महाराज जी ने यूँ समझा दी अपने को कि हाँ बात तो महाराज जी भक्ति की बात कह रहे हैं, ये तो बात बिल्कुल निष्पक्ष कह रहे हैं, और उनको अभी तक समझ में नहीं आई है।
ही नहीं, उनका आग्रह ही रहता है ज्ञान योग में, उनका कईयों का भक्ति योग में आग्रह रहता है। तो भक्ति योग का आग्रह भी ठीक नहीं है, आग्रह थोड़ी ठीक है, लेकिन निष्पक्ष बात यह है कि भक्ति की महिमा विलक्षण है। अगर महाराज जी की यह बात समझाए तो दुनिया में सारा ये जो झगड़ा हो रहा है ना अपने आपस में, सगुण का, निर्गुण का, द्वैत का, अद्वैत का, सब मिट जाए। इतनी बात सुगमता से हमको समझाती। महाराज जी कहते हैं अध्ययन करे रात दिन जब जा करके, और कोई विचार भी करे, कोई ऐसा विचारक हो जबरदस्त तेज जिसकी हो, जीवन उसका पवित्र हो, वो कुछ निर्णय आए तो आए, वो भी उसको भी नहीं आए। अब बताइए, आपने अपने संप्रदाय के अनुसार बात तो समझ में आ जाएगी। हम जैसे किसी के संप्रदाय की बात है, अपने अपने हिसाब से तो समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई ज्ञानी योगियों को ज्ञानियों की बात समझ में आ जाएगी, पर दूसरे मत की बात सुनेंगे भी नहीं और समझ में भी नहीं आई, क्यों? आग्रह उनका हो गया। अब निष्पक्ष बात महाराज जी ने कह दी तो सबसे बात है कि अब ज्ञान योग वाले ज्ञानियों को श्रेष्ठ मानते हैं, भक्ति वाले भक्तियों को श्रेष्ठ मान लेते हैं। हाँ हाँ, महाराज जी कहते हैं हाँ, दोनों में कमती कोई नहीं है। ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। दोनों ही दुखों को दूर करने वाले हैं और कोई भेद नहीं है। संत महात्मा कह रहे हैं ऐसी बात है। तो कहते हैं कि ज्ञान में उसको प्राप्त करने की कठिनता होती है। कठिनता क्या है कि ऐसा भी कहा है कि ज्ञान की पंथ कृपान की धारा, ऐसा भी कहा है कि ज्ञान का रास्ता तो बहुत कठिन है चलने में, तलवार की धार है, उस पर चलना है कोई मामूली बात है। कहते हैं कि इनमें और प्रेम मार्ग सुगम है। बात सही कह रहे हैं, बात सही कह रहे हैं कि दे क्लेशो दिक्कत रस्ते सा मैं व्यक्ता सकते जैसा। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये हमारा युगों युगों से इसका हमारा अभ्यास पड़ा हुआ है, संस्कार इसी के पड़े हुए हैं। शरीर के साथ में मैं मेरे के साथ में हमारा बहुत ये पड़ा हुआ है। लेकिन भक्ति में क्या है, मैं मेरे सहित भगवान का है। हम मैं मेरा मैं मेरे सहित भगवान के हैं, मैं भगवान का हूँ और मेरा महाराज जी ये जो विज्ञान है ये भक्ति है क्या या प्रेम है? ये विज्ञान है, ये भक्ति भी है और प्रेम भी है। और इसमें भक्ति प्रेम और ज्ञान वैराग्य सब आ जाते हैं विज्ञान में। तो बात यह है कि प्रेम का मार्ग सुगम होता है, मार्ग चलने में सुगम होता है। और क्या कहते हैं, बड़ी विचित्र बात कही है रामायण में, तो ज्ञान का पंथ कृपान की धारा, इसमें ज्ञान का पंथ कृपान की धारा बताया। और भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। अब क्या सुगम है भक्ति में, क्या सुगम है कोई पूछे तो, कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी हैं भगवान, वो तो मुझे प्राप्त हो गए। मेरे भाई है, तो ऐसे बहन हुई है जो भगवान को सामने प्रकट हो गई बहन कि मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरा गोपाल मेरा भाई है, ऐसा आया है। तो उसके सामने भगवान प्रकट हो गए। तब कि इतना गाढ़ हो जाता है स्नेह, इतना गाढ़ हो जाता है कि बस पूछे मत। नानी भाई का वायरा कि मेरा भाई आएगा बात भरेगा, ऐसा भगवान आए, ऐसे आएंगे। तो अब सबरी के राम आएंगे आएंगे तो मेरे भगवान, ऐसे प्रगाढ़ संबंध आ जाता है ना। तो ये मार्ग बहुत सुगम है, सुलभ, अति अति सुलभ रूप भगवान का। ये देखो निर्गुण रूप सुलभ है। निर्गुण रूप सुलभ कैसे है कि मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, हो गया ज्ञान, मेरा तो कभी अभाव हुआ ही नहीं, मैं तो कभी मरा ही नहीं। मरता है तो शरीर मरता है, अमर जीव मरे सो काया। अब इसको कितनी देर लगी? हाँ हाँ भाई, आत्मा तो हमें भीतर में भी समझ में आ जाती है कि इस जन्म में था तो पूर्व जन्म में भी मैं था, तभी यहाँ कर्मों को भोग रहा हूँ। तो इससे मतलब क्या हुआ कि सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुगम अगम उन। अब वो जो भगवान का स्वरूप है उसमें तो सारे बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी, अरे पार्वती जी भी फंस गए, नारद जी फंस गए, गरुड़ जी फंस गए। गरुड़ जी से कहा, अरे गरुड़ मेरे को देखो बांध दिया है नाग पास से, तो छुड़ा दे मेरे को। और गरुड़ जी ने छुड़ा दिया। तो ये भगवान है क्या? उनको विश्वास हो गया।
मैं इनको बचा रहा हूँ, छुड़ा रहा हूँ, तो वो बड़ी गड़बड़ होगी बेचारा। गए वहाँ पे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी नारद के पास, नारद जी के पास होगा। नारद जी ने कहा कि भगवान शंकर के पास जाओ। शंकर भगवान ने देखा कि ये मेरे के, मैं इसको ज्ञान दूंगा, इस समझ में नहीं आएगी। खग की भाषा समझेंगे, पक्षी पक्षी की भाषा समझेगा। तो आपस में वो लोग समझते हैं, आपस में उनकी भाषा भी होती है पक्षियों की। तो उनको वहाँ गरुड़ जी के पास भेज दिया, काकभूषण जी, हाँ गरुड़ जी को काकभूषण जी के पास भेज दिया। पार्वती जी के हो गया, ये राम क्या है, हाय हाय कर रहे हैं, स्त्री के लिए रो रहे हैं, ये कोई राम है? और आप इनको प्रणाम कर रहे हैं। बड़ी दुविधा में फंस गए। तो स्वरूप भगवान का बड़ा कठिन है समझना। सुनी मुनि मन भ्रम हो, बड़े बड़े मुनियों के भ्रम हो गया है। और मार्ग है बहुत सुगम है। हाँ जी हाँ, भगवान ऐसे ऐसे रूप बनाते हैं ऐसे। तो भक्ति के मार्ग की दुनिया में तो वो बड़े बड़े भ्रम हो जाए तो हमारे, हम कौन से खेत की मूली है? स्वरूप सगुण है, वो कठिन है। मार्ग है, वो सुगम है। दोनों बात याद रखिए। राम राम महाराज जी, ये जो हाँ। निर्गुण का रूप है ना, मुझे 20 साल हो गए भटकते हुए, आज पता चला कि निर्गुण का रूप क्या होता है। आपकी बड़ी कृपा हुई आज महाराज जी, नारायण नारायण। देखो भाई, अब कृपा तो महाराज जी की हो रही है, वो ही बता रहे हैं अपने को। हम लोग क्या कृपा करेंगे, हमारा खुद का ठिकाना नहीं है। तो देखिए, ऐसी बड़ी विचित्र बात है। मैं तो महाराज जी की बात सुना रहा हूँ आप लोगों को। मार्ग तो सुगम है और स्वरूप कठिन है, या ध्यान रखिए। किसका? भक्ति मार्ग का। मार्ग स्वरूप को देखोगे कि ये भगवान क्या है, ऐसे मतलब फंस गए तो नाक तो बंध गए इसमें। तो ये कहते हैं कि सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। तो क्या क्या जानना क्या है? तो अब क्या कहते हैं कि तो वहाँ काकभूषण जी के पास भेजा तो उनको समझ में आई। अब क्या कहते हैं, सगुण रूप में बहुत सगुण, अब ध्यान देना कि सगुण रूप में भी बहुत विलक्षणता है, लेकिन वो कब्जे में आती नहीं है, समझ में आती नहीं है। बहुत गहरी बात है। तो कहते हैं कि अब महाराज जी उसको सुलभ कर रहे हैं, जो कठिन बात है, अत्यंत कठिन बात है ना। तो महाराज जी कहते हैं निर्गुण, निर्गुण का रास्ता भी सुगम बता रहे हैं महाराज जी। और सगुण का जो स्वरूप है वो भी महाराज जी कहते हैं कठिन नहीं है। उसकी तह तक हम पहुंचे नहीं, उसकी गहराई में पहुंचेंगे ना तो कोई कठिन नहीं लगेगा। शरीर मेरे साथ था नहीं, शरीर मेरे साथ रह सकता नहीं, अभी भी निरंतर बह रहा है। अगर इस तरह से हम समझें तो बहुत सुगम होगी बात। हमारा न नाम है, न रूप है, न जाति है, कहाँ फंस गए हम? तो कहते हैं सीधा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तब भक्ति के खास बात क्या है कि भगवान को अब सुगम बता रहे हैं। भक्ति में खास बात क्या है कि भगवान के साथ अपनापन, मेरे हैं भगवान, ये मेरा है। अब इसमें क्या है, हम तपस्या करते हैं कि तपस्या करते हैं, त्याग भी करते हैं, तपस्या करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, साधन भी करते हैं, सब ठीक है, परंतु अपनेपन के समान कुछ भी नहीं। आप में न त्याग है न तपस्या है, लेकिन अपनापन है। भगवान मेरे हैं। अपनेपन में इतनी शक्ति है कि पूछिए मत आप। ये अपनापन जो है ना, प्रेम, ये जो पैदा करता है, अपनेपन ही प्रेम होता है। हमारी फटी हुई जूती भी हमें अच्छी लगती है, और नई जूती पड़ी है वो अच्छी नहीं लगती। पास में पड़ी है, दूसरे की है, अपनी नहीं। तो देखिए अपनापन में कितनी शक्ति है कि एक वो बच्चा है जो माँ है काली कलूटी कैसी है, और अपनापन है, मेरी माँ अच्छी है, अच्छी लगती है। हम कैसी है? हम महाराज जी कहते हैं अपनापन जो प्रेम पैदा होता है ना, किस चीज से होता है? कि त्याग से होता है कि नहीं, कि तपस्या से होता है कि नहीं, कि इतने ज्यादा व्रत करेंगे, इतना ज्यादा अध्ययन करेंगे, नहीं, इन सब से नहीं होता है। भगवान से अपनापन अपनेपन से होता है। जैसे अब बच्चा को कोई कहे कि माँ है, अब माँ मेरी है, माँ मेरी है, उसके कारण उसको कितनी प्यारी लगती है। अब उसने जब किया क्या माँ की हुई, तब किया बच्चे ने, तपस्या की थी क्या?
बस उसने मेरा कि मेरी माँ है, सबको छोड़ देता है माँ के पीछे, किसी से राजी तो माँ से ही राजी होता है वो। तो छोटा बच्चा किसके अधीन होता है? माँ के अधीन होता है, और पूरे घर को नचा देता है। सब लोग कहते हैं तेरे गोदी ले, इसको रोता है तो गोदी ले बोले। हाँ, तो अपनापन है ना, ये इससे माँ प्यारी लगती। ऐसे भक्तों को भगवान में अपनापन इतना होता है कि वो प्यारे लगते हैं। और भगवान, महाराज जी तो कहते हैं कि भगवान से ये मांगो कि भगवान आप मुझे प्यारे लगे, ये कहते हैं, ये मांगो है। ये अब इसमें क्या कठिनता है? महाराज जी कहते हैं ये रास्ता कितना सुगम है। कोई चालना चाहे तो, हम तो चाहते नहीं है। भीतर से अगर सच्चाई से देखे ना, तो हमने तो कर्मियों का साधन करना चाहते हैं, न ज्ञानियों का, न भक्तियों का। अब महाराज जी तो कहते हैं कि सुगम है, और उसका स्वरूप भी सुगम है, मार्ग भी सुगम है और स्वरूप भी सुगम है। कैसे है? स्वरूप है कि माँ बाप है, भगवान मेरे माँ बाप हैं, भगवान मेरे बेटा है, बेटा मान लेते हैं। कई तो भगवान को अपना शिष्य भी मानते हैं और भगवान अपना शिष्यपन का निभाते हैं। एक संत थे तो अपनी गले की जूठी माला है वो भगवान को विग्रह पर चढ़ा देते थे। वो संत लोग नाराज हो गए, ये तो बोले कि तुम ऐसे करते हो और पाखंड करते हो, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, और तुम चेला मानते हो भगवान का। तो बोलो सबको बुलाओ, सारे समाज को बुलाओ, और तुम सबके सामने भगवान का अगर मस्तक झुक जाएगा तो हम मानेंगे कि तुम गुरु हो और ये चेला है तुम्हारा। भगवान झुक गए, वो मूर्ति झुक गई। सच्ची घटना है। तो महाराज जी कहते हैं, मैं थोड़ी कह रहा। तो घनिष्ठ संबंध होने से भगवान क्या है, प्रकट हो जाते हैं। इतना घनिष्ठ संबंध करके तो देखो। और कैसे हैं? बोले काले काले हैं, तो काले हैं तो भी भगवान मेरे कैसे है, कलुटे काले कैसे भी है भगवान मेरे। अब क्या क्या करते हैं, क्या क्या हरकतें प्रतिकूलता भेजते हैं, ये कोई भगवान थोड़ी होते हैं। शरीर में पीड़ा रहती है हमारे, कभी कुछ बात आती है, कभी कुछ बात आती है, हम तो भजन करते हैं कि हमारे कुछ भी हमारे हैं, वो कैसे ही है। तो अब भगवान के, अब अगर समझिए कि अगर भगवान हमारे सामने, हमारी भक्ति मिल गई, तो भगवान की भक्ति मिल गई तो भगवान ही मिल गए। अब भगवान ही मिल गए तो ज्ञान में रह के भगवान के आगे क्या क्या कीमत रखते हैं? भगवान क्या कहते हैं, अरे भगवत कृपा से क्या नहीं होता है। अरे भाई देखो, एक आप सोचो कि एक हमें कोई गुरु मिल गए ऐसे तत्व के महापुरुष, और उनकी हमारे पर कृपा हो गई तो हमें बोध हो जाता है। तो ये गुरु के जो तत्व ज्ञान जिन्होंने पहले था नहीं, बाद में हुआ, और उनसे हमें लाभ हो गया, तो फिर भगवत कृपा क्या नहीं कर देगी। हमारे भी अभी क्या काम कर रहा है? भगवत कृपा ही तो काम कर रही है कि यहाँ तक आए हैं। और क्या काम कर रहे हैं? जो यहाँ तक लाया है, जो यहाँ तक पहुँचाया हमको, आगे भी काम करेगा। कल हमारे कोई बहन बोल रही थी, रात को हमारे चलती है सत्संग इसमें, तो बोल रही थी कैसे करें, क्या करें। तो ये आया कि जो इतना किया है, जिसने इतनी साफ चीजें की है, वो आगे भी करेगा। क्यों दिया हमको? हम तो चल रहे थे, हम नरकों में थे, हम तो 84 लाख योनियों में थे। क्यों तो हमें इस समय सत्संग दिया, क्यों गीता प्रेस के समय सत्संग दिया, क्यों सेठ जी से, स्वामी जी से मिलाया हमको, क्यों इतना काम किया। अब तुमने इतना किया तो आगे भी तुम करो। अब थोड़ी पीछे हट जाएंगे। जो चीज़ हमें मिल गई, अभी सेठ जी मिल गए, स्वामी जी मिल गए, और इतना मिल गया, अब हम पीछे कैसे जा सकते हैं? इतना तो भगवान को, जिनके साथ में हमारा संबंध हो गया ना, अब जैसे हम इनकी गीता से, रामायण से, भागवत से, तो कोई हमारे ये इतना किया हुआ तो हम पीछे जा ही नहीं सकते, असंभव है। तो भगवान को क्या करना पड़ेगा? काम करना ही पड़ेगा उनको, जाएंगे कहाँ? अब अगर हमारा अगला जन्म होता है तो हमारे को ये सब व्यवस्था करके दो। क्यों? हमारे इनके साथ संबंध रहा है, गीता प्रेस के साथ में, भगवान की पुस्तकों के साथ में, और इन स्वामी जी सेठ जी के साथ में, वो लाओ हमारे को वापस। क्योंकि जैसा हम जिनके साथ रहे हैं वो तो हमारे आगे भी जन्म में साथ आएंगे ही। और तुम नहीं कर सकते भगवान, तो हमारे को करो, अपनी देव भक्ति दो, और देनी पड़ेगी। कहाँ जाएंगे? देंगे ही, और दे ही रहे हैं। भाई जी का पद है कि इतना दिया दे रहे कितना, जिसका कोई और न छोड़। अगर हम अपने जीवन में देखें, क्या हम इन चीज़ों के लायक हैं? कान पकड़ के 2 थप्पड़ निकाल के तू सत्संग कर रहा है,
तेरे मुंह में धूड़ पड़नी चाहिए, खीर कहाँ से आ गई, ये बातें तुम्हारे मुंह में कहाँ से आ रही है, हम तो ये हैं। पर गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो गधे का सवार था, पर ठाकुर जी ने मेरे को हाथी पर बिठा दिया, तो हम लोग क्या है फिर। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा तो हम लोग तो कहाँ, हमारी जगह ही नहीं है, कोई अच्छा ही नहीं, पर ठाकुर जी कृपा क्या नहीं करती है। तो अब कहते हैं कि महाराज जी ने 2 श्लोक कहे, बहुत बढ़िया कहे। पहले 9वां श्लोक किया, उसमें 6 बातें बताई। मच्चिता मद्गते प्राण बोधयंत परस्परम सत्यंतस्य माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। कहने का मतलब 6 बातें, मेरे में निरंतर मन वाला, मेरे को प्राणों की भी परवाह नहीं है, मेरे लिए प्राण चले जाए चले जाएंगे, इतनी तैयारी है। और मेरे गुणों का, मेरे प्रभाव का, मेरी लीलाओं का, इनका आपस में और चर्चा करते हैं आपस में। मेरे अभी जैसे हम चर्चा करते हैं तो ये, और हमारी मेरी बातों में इतना चरित्र पढ़ करके इतना उनको आनंद आता है, हाँ उनकी बातें सुन के। जैसे हम अब ये भक्त का चरित्र है, अब जो स्वामी जी की वाणी है ना, ये वाणी नहीं है, ये स्वामी जी का चरित्र है, ये जीवन है महाराज जी का ऐसा। वो हम महाराज जी का चरित्र सुन रहे हैं, ये भक्त चरित्र है। हमको कहते हैं उपदेश दे रहे हैं महाराज जी, उपदेश नहीं दे रहे हैं, ये महाराज जी का चरित्र है। इसमें अपार आनंद है, हर एक शब्द में महाराज जी के आनंद की वर्षा होती है। सुबह सुबह बड़ी विचित्र महाराज जी का ये है, वो कोई पार नहीं पा सकता इसको। भगवान भी नतमस्तक है महाराज जी के आगे, और भक्त दास हो गए महाराज जी के। भगवान भी मुकुटमणि है, महाराज जी भगवान के मुकुटमणि है, सबसे ऊंचे मुकुटमणि है। इतने भक्तों में सबसे ऊंचे मुकुटमणि है, उनका मतलब चमक रही है। हीरे पन्ने होते हैं ना मुकुट में लगाए हुए, तो एक बीच में बड़ा हीरा होता है, बाकी चारों तरफ छोटे छोटे हीरे होते हैं। महाराज जी बड़ा वाला हीरा है भगवान के मुकुट का। कितने होते होंगे ऐसी बात कोई बता दो, लिखिए कि 20-25 मिनट में ही पूरा ब्रह्मांड का शास्त्र आ गया, कोई चीज बाकी नहीं रखी, कैसे कोई कसर नहीं छोड़ी महाराज जी ने। वो है लगे हुए, महाराज जी हैं ऐसे सच्चे हृदय से लगे। हमको कौन पूछता महाराज जी के बिना, कौन इधर मन कराता, कौन इधर मन खिंचाता। भगवान तो हमारे साथ कितने युगों तक साथ है, कल्याण तो नहीं किया उन्होंने हमारा, पर ऐसे महापुरुष मिले हैं तब हमारे को कुछ कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे इसी में प्रभाव में, मेरे मन में निरंतर लगे हुए हैं। 6 बातें बता करके क्या कहते हैं कि फिर 10वें श्लोक में क्या कहते हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं तो ददामी बुद्धि योगम तम। बुद्धि योग ज्ञान का नाम नहीं है, बुद्धि योग कर्मयोग का नाम है। वहाँ एक निश्चय होता है कर्मयोग में, बुद्धि में निश्चय होता है। ये कर्मयोग नाम, बुद्धि योग नाम, ये कर्मयोग का है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थ है मैं ज्ञानजम तमः। उसका अंधकार दूर कर देता हूँ, ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं ज्ञान दीप में प्रज्वलित कर देता हूँ दीप्यमान। देखिए प्रेम भक्ति तो आई, तो भक्ति तो आ गई, पर बात 2 चीज बाकी रह गई। क्या चीज बाकी रह गई? कर्मयोग बाकी रह गया, ज्ञान योग बाकी रह गया। तो कहते मैं दे देता हूँ, मैं वैराग्य भी दे देता हूँ, अज्ञान का नाश भी कर देता हूँ। क्या नहीं करते भगवान, सब कुछ भगवान के लिए। भगवान कहते मैं करता हूँ। क्या हुआ, बस तू चिंता ही मत कर। माँ सुते 2 बार का, तू देवी संपदा को प्राप्त है और तू पापों के लिए चिंता करता है। माँ सुते, तू शोक मत कर, कुछ भी चिंता नहीं। एक माँ में कम शरणम बजे, तू चिंता मत कर। कोई बाकी नहीं छोड़ेंगे भगवान। तो ये खास बात है, सुगम रास्ता भी सुगम, स्वरूप भी सुगम कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कठिन है स्वरूप, महाराज जी का कठिन नहीं है। वो कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभती, और पंथ है जो धारा है महाराज जी का, कोई कृपाण की धारा नहीं, बड़ा सुगम है। दोनों पंथ बड़ा सरलता से महाराज जी ने समझा दिया और निर्णय कर दिया, तीनों के लिए निर्णय कर दिया, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। और तीनों महाराज जी का इतना विचित्र है, इतना तीनों योग है। महाराज जी के तीनों योग का दर्शन हुआ, महाराज जी को साक्षात दर्शन हुआ। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग महाराज जी के सामने आगे प्रकट होकर दर्शन दिए। ये बात कहीं सुनी नहीं,
सुनने को लिए मिली, दर्शन हुए वास्तव में, सब चीजें हैं ये वहाँ। और वहाँ देखो आप, एकादश स्कंद है और 20वां अध्याय है, और वहाँ इन तीनों का बड़ा विलक्षण वर्णन हुआ है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का। वहाँ निर्णय कर दिया। भागवत में, गीता में तो आया ये 3 योग, भागवत में भी 3 योग का वर्णन किया। योगस्तया मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्या ज्ञानम कर्म च योगस्य 3 मार्ग है। बोले एक मार्ग और भी है, ये कौन सा है? बोले जन्म मरण का। जन्म मरण का 4 के अलावा कुछ भी नहीं, 4 योग के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, तीनों योग में क्या विलक्षणता है? तीनों योग पूर्ण स्वतंत्र है। कोई कर्म योग का साधन करे और ज्ञान योग, भक्ति का नहीं करे, कोई जरूरत नहीं है, स्वतंत्र है। तीनों से प्राप्ति है भगवान की। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, महाराज आप कभी कर्म श्रेष्ठ बताते हैं, कभी ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं। ज्ञानम संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशयसि। वापस सुनना चाहता हूँ, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ये भी प्रश्न किया अर्जुन ने। और ये भी प्रश्न किया कि जायसी चेत कर्म से मत्ता बुद्धि जनार्दन अर्जुनवाद। पहला श्लोक क्या है? तीसरे अध्याय का ओम श्री परमात्मने नमः। तृतीय अध्याय अर्जुनवाद है, संन्यासम कर्मणाम। नहीं, ये नहीं है। पहला श्लोक बोलो तो कौन सा है? मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हो गया। तो अब कहते हैं कि मतलब कभी वो प्रश्न क्यों पैदा हुआ अर्जुन के कि वो बुद्धि योग शब्द बोल रहे थे ना भगवान, तो वो समझ रहा था कि ये ज्ञान योग है। तब उसकी शंका हो गई कि कभी तो आप बुद्धि योग को श्रेष्ठ बताते हो, कभी आप कर्म योग को श्रेष्ठ बताते हो। वास्तव में भगवान तो सही बोल रहे थे, पर अर्जुन की समझ में नहीं आ रही थी, तब ये शंका हो गई। तो भगवान ने कहा, क्या कहा जब प्रश्न का उत्तर में क्या कहा कि ये दोनों ही श्रेष्ठ है। संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयस्य करावुभो, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं और दोनों ही श्रेष्ठ है। पर कर्म योग विशिष्यते, ये इसमें भी दे रहा है। क्या हुआ? कर्म योग बहुत सरलता से, बहुत सरल बताया। ये कर्म योग से बहुत सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। दोनों, हालांकि दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। ये योग शास्त्र आया। योग बड़ी विचित्र बात है। भगवान ने योग शास्त्र 18 बार है, 2 बार तो पुस्तिका में भी आ गया, 36 बार आ गया। तो कर्म योग शास्त्र, एक कर्म होता है और एक योग होता है। तो कर्म तो हम लोग सब करते ही है, कल्याण कहाँ होता है? कर्म के साथ योग चाहिए। योग, अब योग भी देखो, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, लय योग, मंत्र योग, अष्टांग योग, हठ योग, ये योग कहाँ है? योग तो इसमें योग की महिमा ज्यादा है, मंत्र की महिमा नहीं है। ऐसे सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया है। ज्ञेय कारण क्या बताया? ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम मंदात उच्यते। जब कर्म योग सामने आता है, सामने परिस्थितियां आती है उसकी, जब समाज में आता है तो व्यापार कोई करता है या कुछ भी करता है तो सामने परिस्थिति आती है, ईमानदारी की भी आती है, बेईमानी की भी आती है। आदमी मिलने वाले आते हैं, झगड़ा करने वाले भी आते हैं, प्रेम करने वाले भी आते हैं, तरह तरह की परिस्थिति आती है। तो कहते हैं कि उसकी परीक्षा होती रहती है बार बार में। अब हमारे जैसे तो झगड़ा करते रहते हैं, और वो सावधान रहता है कि राग द्वेष नहीं करना है मुझे। ये सामने आया कोई, उसके राग कर लिया तो बहुत मेरा हितैषी है। क्या बताया लक्षण में?
सूर्य मित्रार उदासीन मध्यस्थ है जैसे बंधु सुसाधु स्वपीछ पापेशु संबुद्धि विशिष्य, क्योंकि उसकी समता है। ये समता ही है ना कि राग द्वेष नहीं करता, वो नित्य सन्यासी कहा गया। हमें राग द्वेष हर्ष शोक राजी नाराज नहीं होना है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात हो गई तो सारी बातें आ गई। न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, तो आपको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई चीज की सब हो गया ज्ञान। आप में जो चीज होनी है, खास बात यही है, ये मिट जाए तो आपका तीनों योग सिद्ध हो गए। समता आ गई, गीता समता को योग मानती है। और समता नहीं आई तो कितने बड़े बड़े कर लो, आप बड़े बड़े आयोजन कर लो, बड़ी तपस्या कर लो, बड़ा काम हो जाए आपका, कुछ नहीं हुआ। और समता आ गई, बाहर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आ गई वो बहुत बढ़िया बात है। तो राग द्वेष मिटाने में कर्मयोग को बहुत विशेष विलक्षण मदद मिलती है। दिन में कितनी परिस्थितियां आती है उसके सामने। ज्ञेय से नित्य सन्यासी योन द्वेष्टि न काम करती। तो क्या बताया, फिर सुन लिए। राग द्वेष मिटाने में कर्मयोग बहुत विशेष है, सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। इस बात से ज्ञेय से नित्य सन्यासी, कर्मयोगी नित्य सन्यासी बताया है, ध्यान रखिए। कर्मयोगी को नित्य सन्यासी बताया है, सांख्यिक को नित्य सन्यासी नहीं। ज्ञेय से नित्य सन्यासी योन द्वेष्टि न काम से। सांख्य योगी है ना, ये नित्य सन्यासी नहीं है। संन्यासस्तु महाभाव दुखम आपतु में योग है, योग युक्तो मुनिर ब्रह्म। कारण क्या है? कारण क्या है कि आप कर्मयोग का साधन करेंगे ना तो आपको सांख्य योग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सांख्य योग का साधन करोगे तो कर्मयोग के बिना नहीं हो सकता सांख्य योग का साधन। इसलिए ज्ञेय से नित्य सन्यासी, ये इसलिए इसको कहा है कि इसके अंदर योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। ये भी भगवान ने कहा। देखो कितनी बातें कही है, कितनी बातें कही है। 5वें अध्याय में पहले तो अर्जुन पूछते हैं कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो दूसरे श्लोक में कहते हैं कि भगवान ने कहते हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, और तीसरे में कहते हैं ज्ञेय से नित्य सन्यासी हो, तो नित्य सन्यासी है, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, नित्य है। और राग द्वेष नहीं करता है तो समता आ गई। फिर ये कहते हैं कि इनके फल दोनों में एक है। कितनी कठिन वैराग्य, कितनी तो तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए उसमें ज्ञान योग में, और कितना वैराग्य चाहिए धत्ताधुत। और वो कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि इसके अंदर सुगमता से हो जाता है जो ने देखेगा। और इनके फल को जो अलग अलग देखता है तो वो तो बच्चा है, समझता नहीं है। और यह The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected. ये जेठू जी खुला रख रखे हैं, जेठू जी। ये पश्यति सपश्यति, ये इसको जो फल में एकता देखता है, इतना कठिन साधन करने के बाद में जो फल मिलता है और इतनी सुगमता से जो फल मिलता है, दोनों का एक ही वो। तो एक देखता है, अब हम देखते हैं कि इतनी कठिन तपस्या करके इतना उसने प्राप्त किया, तो इनके फल में तो अलग अलग तो होना चाहिए। बोले नहीं, फल एक है। फिर आगे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि संन्यासस्तु महाभावो दुख माप्तुम योग है। वो तो दुख बड़ा कठिनता से, और योग युक्त तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति, जल्दी काम हो जाता है। ये कर्मियों की बात बताई कैसे, कितना तत्व खोला है। अब हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग क्या समझेंगे इन बातों को। अब मैं बता रहा हूँ, मैं क्या कोई समझ थोड़ी रहा हूँ सारी, और आप सुन रहे हैं तो सब बातें थोड़ी समझ है, पर थोड़ी थोड़ी महाराज जी की वो सुगंध आती है, उसमें ही हम लोग मतलब है कि टिके हुए हैं। इतने वर्षों से हैं हम लोग, टिकने का कारण हमारा कोई प्रभाव नहीं है। महाराज जी की वाणी नित्य नहीं सुनेंगे ना तो नहीं टिकेंगे, हम ही उड़ जाएंगे हवा में, हम लोग टिक नहीं सकेंगे। और भूत प्रेत होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हवा प्रदान होते हैं, वायु प्रदान। जब हवा चलती है तो आगे कहाँ चले जाते, और कोई जगह नहीं बैठ सकती हो बड़े बेचारे। तो ऐसी बात है। तो मतलब ऐसे हम लोगों की क्या औकात है
ये तो महाराज जी की सुगंध है। हाँ, अब वहाँ सुगंध ही रहे हम लोग, मतलब उसमें अभी तो अभी हम लोग तो केवल समझे कि इधर में कृपा ही है उनकी, जो हमें ये बातें सुनने के लिए मिल रही है, बुरी बातें थोड़ी समझ रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, तो फिर ये बात बता करके कहते हैं सुख पूर्वक जल्दी प्राप्ति हो जाती है। पर भगवान ने एक बात पहले कह दी कि इतनी चीज सुगम वाली बात योग है, वो कहते हैं कि अब अर्जुन को कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले लुप्त हो गया, लुप्त प्राय हो गया भैया। ये योग जो मैं तुझे कर्मयोग कह रहा हूँ, ये मैंने पहले सूर्य को कहा था। सूर्य ने अपने बेटे मनु, मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु, ये परंपरा से चलता चलता भैया ये 5000 वर्ष पहले दो गीता का ज्ञान दिया भगवान ने। बोले बेटा लुप्त हो गया ये, अब कलयुग तो आया है जो ऐसा भयंकर, अब तो कहाँ वो कर्मयोग है, खाऊं खाऊं करे सगला स्वार्थ में एकदम अंधा हो गया लोग, अपने ही आराम में है। तो ये बात बताई कि ये बात, तो अब क्या कहते हैं कि ये योग किनके पास था, ये भी बता रहे हैं। ये ब्राह्मणों के पास नहीं था, कि कोई मतलब ये कोई बोले ये तो उनके जो राजर्षि थे ना, राजर्षियों के पास था, ब्रह्मर्षियों के पास नहीं था। ब्रह्मर्षि बहुत बड़े होते हैं राजर्षियों से, बाद में नंबर आता है। पर ब्रह्मर्षियों ने, राजर्षियों ने, जनकादि राजा हुए हैं, उनके पास में बड़े बड़े संत ब्राह्मण आकर के ज्ञान प्राप्त करते थे। कर्मणाई भी संस्कृति मासिता जनकादय, उनके पास आकर के ये योग की याचना करते थे और उनको वो ज्ञान देते थे जनकादि। तो आप क्या करते हैं कि तो ये अभी ज्ञानियों की बातें आपको शास्त्र भरे हुए मिल जाएंगे और भक्तियों के आपको शास्त्र मिल जाएंगे, पर कर्मयोग का कोई बंदा ही हुआ ही नहीं। जो बंदा करे, सेठ जी हुए इतना बड़ा गीता प्रेस खोला, ये है कर्मयोग। तब ये यहाँ गीता भवन खोला तो ये करोड़ों आदमियों ने स्नान किया है, एक नहीं 100 वर्ष पूरे हो गए। कल्याण गीता प्रेस को 100 वर्ष पूरे हो गए, वो तो हम लोग मना ही चुके हैं उत्सव। अब हमारा जनवरी में या फरवरी में, पता नहीं, आप भूल गया, 26 है कल्याण का 26 आएगा तब तो। हाँ, तो 100 साल कब आएंगे? फरवरी में, हाँ जनवरी में आएगा, जनवरी में। तो यहाँ उत्सव मनाएंगे बहुत बड़ा, 2 दिन बहुत इकट्ठे होंगे। क्या क्या कह रहे हैं कि योग नाम किसका है? योग नाम, योग पर जोर दिया है, योग शास्त्र का है भगवान। समत्वम योग उच्यते, योग नाम समता का है। समता आ गई, माने समता किसका नाम है? ध्यान से सुन लो, राग द्वेष नहीं। ये मेरा है, इसमें राग हो रहा है, ये मेरा नहीं है, ये पराया है, ये द्वेष है, ये राग द्वेष नहीं है। यानी चित्त में किसी चीज का असर नहीं पड़े हमारे।